रुक्मिणी एक अनसुनी योगिनी। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी की ये श्रृंखला रुक्मिणी एक अनसुनी योगिनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इसमें हम चर्चा कर रहे हैं दीना मरियम की बुक रुक्मिणी द टर्निंग ऑफ टाइम पर। पिछले एपिसोड में हमने जाना कैसे जो मालिनी के अंदर संस्कार थे, रुक्मिणी माता ने उसे हील करने में उसकी मदद की और सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ जो हुआ उसके पीछे क्या कारण था वो हमने जाना। और आज का एपिसोड हम शुरू कर रहे हैं अंजलि की कहानी के साथ। जैसा कि हम जानते ही हैं कि अंजलि जो है माता की एक सहायिका है जो वुमेन क्वार्टर देखने में उनकी देखभाल करती हैं और उनका दाहिना हाथ है। तो अम्बा कहती है कि जो अंजलि की कहानी है वो बहुत ही रहस्यमयी है। तो जब वो वुमेन क्वार्टर में आती है एक हफ्ते के लिए मालिनी के साथ समय बिताने, तो एक दिन दोनों सहेलियां रात को बगीचे में घूम रही थी, तो वहीं अंजलि उन्हें मिल जाती है और अम्बा अंजलि से कहती है कि आज हम आपकी कहानी सुनेंगे। तो अंजलि अपनी कहानी सुनाती है कि जब त्रेता युग में राजा जनक के राज्य में एक ऋषि थे, ऋषि याज्ञवल्क्य, जिनकी 2 पत्नियां थी। जो उनकी दूसरी पत्नी थी सेज मैत्रेय, अंजलि उनकी शिष्य थी। एक बार राजा जनक ने ऋषि को और उन ऋषि पत्नी को डिवाइन लव पर चर्चा करने अपने राज्य में आमंत्रित किया और बहुत से और देशों के राजा भी उस गोष्ठी में भाग लेने आए। उसमें एक राजा था जो कि सेज मैत्रेय से बहुत प्रभावित हुआ और वो चाहता था कि सेज मैत्रेय उन्हें अपना शिष्य बना ले। लेकिन सेज मैत्रेय ने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं तो सिर्फ स्त्री शिष्यों को अपनाती हूँ, आप मेरे पति से दीक्षा लीजिए। लेकिन उस राजा को इतना विश्वास था, उसका ये था बिलीफ कि अगर मुझे कोई इनलाइटन कर सकता है तो वो सेज मैत्रेय ही है। जब वो राजा अपनी जिद पर अड़ा रहा तो सेज मैत्रेय अपने कुछ शिष्यों के साथ थोड़े समय के लिए किसी रिमोट जगह पर चली जाती है। लेकिन वो राजा उन्हें वहाँ भी ढूंढ लेता है और वो फिर आग्रह करता है कि वो उसे अपनाएं और शिक्षा दें। सेज मैत्रेय ये देख रही थी कि निकट भविष्य में इसके राज्य में अशांति फैलने वाली है, राजद्रोह होने वाला है। तो वो कहती है कि नहीं, अब तुम जाकर अपना राजपाट संभालो, अगली इनकारनेशन में मैं तुम्हें ज़रूर शिक्षा दूंगी। लेकिन वो राजा उनकी बात नहीं मानता और अपना राजपाट त्याग देता है, अपनी पत्नी को छोड़ देता है, अपनी बेटी को छोड़ देता है और पीछे से उसके राज्य में अशांति फैल जाती है और कुछ राजद्रोही महल में आकर उसकी बेटी के साथ दुराचार करते हैं। जब रानी अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे आती है तो वो उसकी बेटी के सामने ही रानी का कत्ल कर देते हैं। जब ये बात अंजलि को पता चलती है तो उसे राजा पर बहुत क्रोध आता है। उसे लगता है अपनी पत्नी की, अपनी बेटी की जो मृत्यु की का जिम्मेदार है वो ये राजा है। और साथ में उसके अंदर इस बात का भी गुस्सा है कि वो गुरुजी को बहुत परेशान कर रहा है, बार बार जिद कर रहा है कि वो उसे दीक्षा दे। तो अंजलि कहती है कि उस समय मैंने मेरी जो भी तब तक की साधना थी, मैंने उससे उस राजा को श्राप दे दिया कि आने वाली इनकारनेशंस में तुम्हारे सामने तुम्हारी माता की हत्या होगी और उस हत्या का कारण भी तुम ही होगी। अंजलि कहती है कि जब मैं ये श्राप दे रही थी तभी मुझे महसूस हुआ
कि जो हम किसी दूसरे को देते हैं वही हमारे पास वापस लौटता है। जो श्राप देने वाला है वो भी सफ़र करता है, लेकिन तब तक जो एक बार वाक़या निकल गए उसे पलटा नहीं जा सकता था। तो जैसे ही वो श्राप देती है उसी वक़्त वहाँ सेज मैत्रेय प्रकट होती है और वो कहती है कि अब मैं तुम दोनों को छोड़ रही हूँ। वो अंजलि से कहती है कि तुम्हारे क्रोध पर नियंत्रण नहीं है, इसलिए जब अगली इनकारनेशंस में ये श्राप पूरा होगा तभी मैं तुम्हारे पास आऊँगी। उसके बाद अंजलि ने मैंने बहुत से जन्म लिए और हर जन्म में मैंने साधना की, लेकिन मुझे अपनी गुरु की कोई मेमोरी नहीं थी। तो ऐसे ही एक जन्म में मृत्यु से पहले सीता माँ ने मुझे दर्शन दिए और कहा कि कुछ इनकारनेशंस के बाद ये श्राप पूरा होगा और मैं तुम्हें तुम्हारे गुरुजी के पास लेकर जाऊंगी। अब इस प्रेजेंट लाइफ में अंजलि का जन्म एक क्षत्रिय परिवार में होता है और जब उसके पिता उसका विवाह तय करते हैं तो अंजलि कहती है कि मैंने तो अनेकों जन्म साधना करने में बिताए थे और इस जन्म में भी मैं साधना ही करना चाहती थी, तो मैं घर छोड़कर जंगल में भाग आती हूँ और मैंने वहाँ साधना करनी शुरू कर दी। कुछ वर्षों बाद मुझे ये महसूस हुआ कि अब मुझे किसी गुरु की आवश्यकता है जो मुझे उन्नत विषयों पर शिक्षा दे सके। तो कुछ सालों बाद एक तपस्विनी मेरी कुटिया में आती है जिन्होंने मुझे कुछ ऐसी विधियां सिखाई जिससे आप अपने शरीर को नया कर सकते हो। कुछ समय मेरे साथ गुजारने के बाद वो जैसे वहाँ कुटिया में आई थी वैसे ही वो गायब हो जाती। अंजलि कहती है कि क्योंकि अब मैं बूढ़ी हो चुकी थी और मैंने अभी अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को भी नहीं पाया था, तो मैंने नए शरीर में आकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा, अपनी साधना को जारी रखा। तो कुछ समय बाद वह तपस्विनी एक बार फिर मेरी कुटिया में आई और उन्होंने कुछ और विषयों पर मुझे कुछ और विधियां बताई, कुछ और एडवांस्ड प्रैक्टिसेस मुझे बताई और फिर वो वहाँ से अदृश्य हो गई। तो ऐसे ही समय बीतता गया, मैंने अपनी साधना का अभ्यास किया। तो एक दिन वो फिर मेरी कुटिया में आती हैं और कहती हैं मुझे कि अब तुमने साधना कर ली है और अब तुम मेरे काम में मेरे साथ मेरी सहायता करने के लिए तैयार हो। और ये कहकर वो वहाँ से अदृश्य हो जाती है। अंजलि कहती है मैं ये बात सुनकर बहुत हैरान हुई। इस घटना के कुछ हफ्तों बाद एक युवती एक स्त्री जो किसी राजघराने की लगती थी मेरी कुटिया में आई और उन्होंने मुझे अपने साथ अपने राज्य में चलने को कहा, लेकिन मैंने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं तो एकांतवासी हूँ, जंगल में साधना करती हूँ, मैं आपके साथ आपके राज्य में जाकर क्या करूँगी। और फिर मैंने बाहर जाकर देखा, ना कोई रथ था ना कोई घोड़ा था और मुझे हैरानी हुई कि इतने घने जंगल में ये मेरी कुटिया तक कैसे पहुंची। तो उस स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब मैं तुम्हारे पास आई हूँ, लेकिन अब तुम मुझे ढूंढती हुई मेरे पास आओगी। और ये कहकर वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। तो अंजलि कहती है कि मुझे बहुत हैरानी हुई और मुझे समझ में आ गया कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। तो मैंने उन्हें जंगल में हर जगह ढूंढना शुरू किया, लेकिन मैं असफल रही। कुछ समय बाद मैंने अपने कुटिया के बाहर बहुत सुंदर वस्त्रों को पाया। बहुत सुंदर वस्त्र मुझे मिले। तो मैंने सोचा कि अब मैं जब भी ध्यान में बैठती तो मेरे सामने उस स्त्री का चेहरा आ जाता। मैं कोई भी काम करती, मेरे सामने वो स्त्री आ जाती और उसके शब्द मेरे कानों में गूंजने लगते कि अब ये तुम्हारी टर्न है मुझे ढूंढने की।
तो मैंने निश्चय किया कि अब मैं हर नगर में जाकर उन्हें ढूंढूंगी। तो मैंने अपने बाल छोटे करवाए और जो वस्त्र मुझे कुटिया के बाहर मिले थे मैंने वो पहने और मैंने हर नगर में जाकर उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। फिर मुझे पता चला कि श्री कृष्ण द्वारका में रहते हैं, तो मैंने द्वारका जाने का निश्चय किया कि शायद श्री कृष्ण मेरी इसमें कोई मदद कर सके। तो अंजलि कहती है कि जैसे ही मैं द्वारका पहुंची, वहाँ के लोगों ने मेरी बहुत सहायता की। एक व्यक्ति मुझे राजमहल तक छोड़ के गया। वहाँ पे एक महिला ने मुझे भोजन करवाया और कहा कि श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी देवी आपका इंतज़ार कर रही है। मैं क्योंकि बहुत लंबी यात्रा से आई थी, थकी हुई थी, तो मैं जल्दी ही गहरी नींद में चली गई। तो जब मैं नींद से बाहर आई तो मैंने देखा मेरे सामने वो तपस्विनी खड़ी थी जिन्होंने इतने साल जंगल में आकर मेरी साधना को आगे बढ़ाया था। और फिर वो तपस्विनी हमारी प्यारी माता के रूप में आ गई। वो माता ही थी जिन्होंने इतने साल मुझे जंगल में आकर शिक्षा दी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया ये तब मुझे समझ में नहीं आया। और अंजलि कहती है कि माता की प्रेजेंस में मुझे अपनी सभी पास्ट लाइफ्स याद आ गई और फिर मुझे अपने गुरु की भी याद आई। तो माता ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे गुरु के पास लेकर जाऊंगी, जैसा कि उन्होंने मुझे पिछले इनकारनेशंस में मेरे साथ वायदा भी किया था। फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये जो युग है वो एकांत में रहने का नहीं है, समाज में रहकर सेवा करने का है। लेकिन मेरे मन में ये संदेह था कि इस दुनिया में इतनी बेईमानी है, इतनी पैसे और पावर को लेकर होड़ लगी हुई है, तो यहाँ का जो वातावरण है वो साधना के लिए उपयुक्त नहीं है। और इतने जीवन मैंने, इतनी इनकारनेशंस मैंने जंगल में अकेले रहकर बिताई थी, मुझे लोगों के साथ रहने का भी अभ्यास नहीं था। तो माता ने मुझे कहा कि कुछ हफ्ते तुम मेरे साथ रहो, अगर उसके बाद तुम कहोगी तुम्हें जंगल में जाना है तो मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँगी। तो उन हफ्तों में मैंने देखा कि रुक्मिणी माता सभी कार्य करती हुई भी प्राबुद्ध अवस्था में रहती हैं, जागृत अवस्था में रहती हैं, अपने स्वरूप के प्रति सचेत रहती हैं। इससे मेरे अंदर एक नई समझ पैदा हुई। फिर एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि अगर हम जीवन की चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते तो हमारी साधना किस काम की। इन शब्दों ने मेरे अंदर बहुत बड़ा बदलाव किया। जो कंपैशन, जो करुणा इतने साल जंगल में साधना करने से मेरे अंदर पैदा नहीं हुई थी, वो कुछ हफ्तों में माता के साथ रहने से जागृत हो गई। तो फिर मैंने अपना जीवन उन लोगों की सेवा में लगाया जो कि मुसीबत में थे, और मुझे ये महसूस हुआ कि मैं कितनी स्वार्थ भरा जीवन जी रही थी। मैं तो सिर्फ अपनी मुक्ति के बारे में सोच रही थी, बगैर ये जाने कि मैं भी इस संसार का एक आंतरिक हिस्सा हूँ। तो माता मुझे ये सिखाना चाह रही थी कि संसार के सभी कार्य करते हुए हमें अपने स्वरूप के प्रति कैसे सचेत रहना है। फ्रेंड्स, यही बात पत्री जी भी कहते हैं कि हमें संसार में ही निर्वाण को पाना है। हमें किसी हिमालय में घर बार छोड़कर नहीं जाना। हमें अपने संसारिक कार्य करते हुए ही अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना है। तो फिर अम्बा अंजलि से पूछती है कि क्या माता आपको आपके गुरु के पास लेकर गई? तो अंजलि कहती है कि नहीं, अभी वह समय नहीं आया। तो अंजलि उस दिन बहुत ही बातें करने के मूड में थी, तो वो कहती है मालिनी और अम्बा को कि आज मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाती हूँ जो स्वयं रुक्मिणी माता ने मुझे सुनाई थी। और वो कहानी है
सीता माँ का ऋषि दुर्वासा के प्रति स्नेह, उनके प्रति उनकी करुणा की। तो अम्बा कहती है कि मैंने तो सुना है ऋषि दुर्वासा बहुत जल्दी क्रोधित होकर श्राप दे देते हैं और सभी लोग उनसे डरते हैं। तो अंजलि कहती है कि हमें सीता माँ के उन प्रयासों को जानने की ज़रूरत है जो उन्होंने श्राप की संस्कृति को ख़त्म करने के लिए किए, ताकि जो संत लोग हैं वो श्राप देना बंद कर दें। वैदिक काल में जो संत लोग थे वो क्रोधित होकर श्राप नहीं देते थे, वो उस समय श्राप देते थे जब किसी व्यक्ति के कर्मों के भुगतान का समय आ जाता था, ताकि श्राप के द्वारा वो जो प्रोसेस है, वो जो कर्मों का भुगतान उस व्यक्ति ने करना है, वो प्रोसेस एक्टिवेट हो जाए और उस समय वो फलीभूत हो, जब उस चीज़ से वो व्यक्ति की आत्मा उन्नति कर सके, कि अपनी उस सिचुएशन को भी उसकी आत्मा इतनी सक्षम जब होती है तभी वो श्राप फलीभूत होता है कि आगे वो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में उस चीज़ का इस्तेमाल कर सके। लेकिन समय के साथ साथ ऋषि मुनियों ने क्रोध के कारण, या जब उन्हें लगा उन्हें अपमानित किया गया है, उन्होंने श्राप देना शुरू कर दिया। और सीता माँ बहुत से संतों को कि श्राप नहीं देना है, इस बात में उनको कन्विंस करने में सफल हो पाई, सिवाय ऋषि दुर्वासा के। तो एक समय में जब वो जंगल में लव कुश को बड़ा कर रही थी, तो ऋषि दुर्वासा सीता माँ की कुटिया में आते हैं। तो वो उनका बहुत आप भगत करती हैं, पर साथ में वो उन्हें परखना भी चाहती थी। तो वो उनके भोजन में एक ऐसी जड़ी बूटी मिला देती हैं जिनको जिससे कि आप अपने सामने किसी भी सुंदर स्त्री पर मुग्ध हो जाएं। मतलब वो जो जड़ी बूटी थी काम वासना को उत्पन्न करती थी। तो इसी इच्छा से जो ऋषि दुर्वासा है, सीता माँ के पास चले जाते हैं। तो सीता माँ उन्हें आशीर्वाद देती हुई कहती हैं कि हे मुनिवर, जिस इच्छा के साथ आप मेरे पास आए हो, मैं आपको ये श्राप दे सकती हूँ कि वो आपके अंदर बनी रहे और कभी भी पूरी ना हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि इन वासनापूर्ण इच्छाओं के जाल में आप कभी ना उलझे। तो ऋषि दुर्वासा फिर सीता माँ से क्षमा मांगते हैं। सीता माँ ये जानती थी कि अभी जो ऋषि दुर्वासा के अंदर वासना है पूरी तरह नष्ट नहीं हुई, तो इस तरह श्राप देकर उन्होंने उसे इस बात से ऊपर उठने में उनकी मदद की। और दूसरा वो ये बताना चाहती थी कि श्राप देने से ज़्यादा महानता आशीर्वाद देने में है, क्योंकि ये कर्मों का नियम है, जो भी हम किसी को देते हैं हमारे पास लौट कर आता है। जब अंजलि पूरी बताती है मालिनी और अम्बा को, तो अम्बा पूछती है कि क्या ऋषि दुर्वासा का वो जो क्रोध होकर श्राप देने की आदत है जो उनकी, वो दूर हो गई। तो इस तरह श्री कृष्ण और रुक्मणी दोनों इस बात के लिए ऋषि दुर्वासा को धन्यवाद देते हैं। तो अंजलि कहती है कि माता कहती है कि एक बार मैं फिर से ऋषि दुर्वासा से मिलूंगी, लेकिन वो कब मिलेंगी ये उन्होंने नहीं बताया। तो अब रात बहुत हो चुकी थी। दोनों मालिनी और अम्बा क्वार्टर्स में सोने चली जाती हैं और एक हफ्ता दोनों सहेलियां एक दूसरे के साथ बिताती हैं, और फिर जो अम्बा है अपने घर चली जाती है। अम्बा के जाने के कुछ हफ्तों बाद वुमेन क्वार्टर में एक नई लड़की आती है जिसका नाम रेवती था, जो कि विकलांग थी, और इसी विकलांगता के कारण उसके परिवार ने उसका त्याग कर दिया था। उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो मुड़ी हुई थी और वो सीधा खड़ी नहीं हो पा रही थी।
तो अब मालिनी उसकी उसी तरह सहायता करती है उसी तरह उसकी केयर करती है जैसे कभी अम्बा ने उसकी की थी। तो एक सुबह वो देखती है कि रेवती बहुत ही मधुर गीत गा रही है, जो कि विदर्भ का फोक सॉन्ग होता है, जो अक्सर मालिनी की माँ बचपन में गाया करती थी। तो जब मालिनी उसके पास पहुंचती है तो वो गाना बंद कर देती है। तो एक दिन रेवती को एक स्वप्न आता है। उस स्वप्न में एक स्त्री की आवाज़ उसे कहती है कि जो एक सिंगर है उसकी जो कमर है वो झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। एक झुकी हुई कमर से गाना गाने में बाधा उत्पन्न होती है। तो सपना इतना विविड था, वो एकदम से रेवती की नींद खुल जाती है और वो उठकर देखती है कि उसकी कमर बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है। वो तो इस बात से वो बहुत हैरान होती है और ये बात वो मालिनी और अंजलि से शेयर करती है। तो अंजलि कहती है कि जो बॉडी की हीलिंग करना आसान है, लेकिन दिल और दिमाग की हीलिंग करने में समय लगता है और यही माता का असली काम है। और फिर वो कहती है रेवती को कि माता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है कि तुम रोज़ मंदिर में जाकर अपने गाने का अभ्यास करो। रेवती के अंदर एक बहुत गहरा संस्कार होता है जो उसकी माँ ने उसके अंदर डाल दिया होता है कि जो गाना गाना है वो अच्छी बात नहीं है। तो अब वो किसी के सामने गाना नहीं गा पाती थी, अकेले में वो बहुत सुंदर गाती थी। तो इसीलिए वो मंदिर में सुबह उठ के अभ्यास करने जाती थी जब वहाँ कोई नहीं होता था। तो ऐसे एक दिन कुछ हफ्तों बाद फिर माता मिलने आती है रेवती से और वो कहती है कि आज मैं मधुर आवाज़ वाली लड़की से मिलने आई हूँ जो हमारे साथ रहने आई है। फिर वो मालिनी की तरफ देख के कहती है कि मैं चाहती हूँ हमारी जो गायिका है और हमारी नृत्यांगना है वो आपस में एक दूसरे को जान ले। मालिनी देख रही है कि जो रेवती है वो बहुत घबराई हुई है, लेकिन वो कहती है कि मैं इस बात को समझ सकती हूँ। जब मैं इस क्वार्टर्स में आई थी तो मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रही थी। और फिर वो रेवती के लिए एक अध्यापक की व्यवस्था करती हैं जो कि उसे म्यूज़िक सिखाएगा। माता आकर रेवती को ये बात भी कहती हैं जो उसने स्वप्न में सुनी थी कि एक गायिका की कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। मुड़ी हुई कमर से जो है गाने में जो मुड़ी हुई कमर है वो गाना गाने में बाधा उत्पन्न करती है। तो फ्रेंड्स, जैसे वुमेन क्वार्टर्स हैं वैसे ही मेन क्वार्टर्स भी वहाँ थे, जिसमें एक लड़का रोनित आकर रहता है जो कि म्यूज़िशियन है, जिसे अंजलि सड़क से लेके आती है, जो कि सड़क पर भीख मांग रहा होता है क्योंकि वो उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसका भाई उससे बिछुड़ गया था और वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पल रहा था, बड़ा हो रहा था। तो उसके रिश्तेदार भी उसे अचानक घर से बाहर निकाल देते हैं। तो वो वुमेन इसमें मेन क्वार्टर्स में आता है और वो रेवती को गाना अब सिखाता है। तो धीरे धीरे रेवती बताती है कि रोनित और रेवती एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और अब जो रुक्मणी माता है वो हमारा विवाह करवा रही है। तो एक दिन फिर माता रथ में रोनित को बिठाकर द्वारका के उस इलाके में भेजती है जहाँ बहुत से म्यूजिशियंस रहते हैं। वहीं पे उसका भाई उसे मिलता है और फिर वो अपने भाई के पास चला जाता है और वहीं रेवती की रोनित के साथ शादी होती है और वो भी वुमेन क्वार्टर छोड़ के रोनित के साथ उसके घर में चली जाती है। वो रथ में माता भेजती है, उस रथ का सारथी होता है अर्जुन, क्योंकि माता उसे ट्रेनिंग दे रही है। उसके पास अभी राज्य नहीं है, वो अपने राज्य में आकर उसे ट्रेनिंग दे रही है कि वो लोगों की जो मुसीबतें हैं, जो आम जनता की जो मुसीबतें हैं, उन्हें समझे, उनके प्रति कंपैशन रखे, क्योंकि ये बात माता ने अपने पूर्व जन्म के पिता से सीखी थी और यही अनुभव आज वो अर्जुन को भी सिखा रही है। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम जानेंगे माता रुक्मणी माता के और अद्भुत तरीके कि किस तरह वो हर जीव की उसकी आध्यात्मिक उन्नति में आगे बढ़ने में उनकी मदद करती है। और साथ ही साथ हम जानेंगे नरकासुर की कथा और परिजात वृक्ष की कहानी। तो हमारे साथ बने रहिए। अगले एपिसोड में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।